Hi everyone, this video is all about Manipal hostels. I'm Sutan Chaudhary, a third year student at Manipal University, Jaipur. And in the very last video, I just said that at least for a year you should experience Manipal hostels. So why this video? Well, there are certain things that are so good about the hostels, but there are certain things that you can't bear if you are a hostler. Me, my friends, my juniors, my seniors, we all have been went through these problems, and I just let you know कि क्या problems हैं if you are a hostler, and we will discuss in this video. So let's get started. Well, it's a subjective topic moreover because sometimes the thing is problematic for someone, maybe or may not for you, and maybe the thing that creates a problem for you maybe or may not be a problem for someone, but there are some basic problems that we all have been through. The first one is the crowd. Well, Manipal itself is so crowded in the classes and yes, in the hostels, in the streets of hostels, in every outlet of food, in the mess, in the gym, in the park, everywhere. It's so crowded in the hostels these years. I don't know why. For the boys, we have blocks from B1 to B7, and for the girls, we have G1 to G4 राइट नाउ. इस साल शायद से और हॉस्टल बन जाए क्योंकि जब हम आ रहे थे एग्जाम देके कंस्ट्रक्शन वाज देयर एंड मे बी इन द नेक्स्ट टाइम वी विल सी मोर blocks like B8 and G5, G6 for the girls, but hostel block will not solve this problem until and unless जो एरिया है वो बड़ा नहीं हो जाएगा. बिकॉज आप जितने बच्चे भी एकोमोडेट कर रहे हो आपको उसके रिस्पेक्टिव में लैंड एरिया भी उतना चाहिए होता है. इवनिंग में फॉर द डिनर, फॉर द ब्रेकफास्ट, आप जब भी अपने रूम से बाहर निकलेंगे you will see a crowd like hell. आप कहीं भी जाएंगे you will see people everywhere. अगर आप पूछें कि क्या crowd पर्सनल हमारे स्पेस में कोई इशू देता है, the answer is yes sometimes. Because when you are eating something in your mess, maybe lunch, वो इतना ज़्यादा crowded हो जाता है कि आपको कई बार सोचना पड़ता है लंच करने के लिए कि इतनी भीड़ में करें या ना करें, क्योंकि आपकी क्लास होती है जस्ट आधे एक घंटे बाद और फिर आप सोचते हैं कि अभी लंच बाहर से ही कुछ खा लेते हैं. तो समटाइम्स दीज प्रॉब्लम जस्ट लीड्स टू a major problem for someone. वैसे तो इस बार दूसरी मेस का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, but obviously they are taking too much student this year too. So I don't think so it's going to be easy for this year students also. But as of now, अगर उन्होंने अपना लैंड एरिया बढ़ाया, हमारे पीछे साइड काफ़ी एरिया खुला हुआ है, वहाँ पे कुछ है नहीं, and they were just planning to have some kind of grounds and everything there. अगर ऐसा कुछ होता है तो मे बी वी विल जस्ट सॉर्ट आउट विद दिस प्रॉब्लम, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो वी हैव अ सॉल्यूशन राइट नाउ. सेकेंड, डिस्टर्बेंस ड्यू टू हाई फेस्टिवल्स. नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर आपका रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे हर मंथ के लगभग हर दूसरे तीसरे हफ्ते में कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, म्यूजिक नाइट एंड एवरीथिंग, और वहाँ पे डीजे रात तक बजते रहते 9-10 बजे तक, और ग्राउंड फ्लोर पे बहुत मुश्किल हो जाता है. समटाइम जस्ट आप अपने लैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे गाने बज रहे हैं, और दिस इज़ नॉट गोना वर्क. दिस इज सेकेंड थिंग दैट माई फ्रेंड एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम ऑन द 5th फ्लोर एक्चुअली. तो मेरे को तो ऐसी पर्सनल इश्यूज नहीं हुए उन सब इवेंट से या फिर डीजे नाइट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप हर बार डीजे नाइट पे नहीं जाते एंजॉय करने. मे बी यू कैन गो, बट समटाइम्स व्हेन यू आर जस्ट टायर्ड, आप सोने की कोशिश करते हैं, यू जस्ट वांट टू बी इन साइलेंस एंड जस्ट ट्राई टू बी फिगर आउट कि अभी आपको प्लान करना है अपना नेक्स्ट डे, अपना एग्जाम, अपना लैब, एंड आप नहीं कर पाते ड्यू टू वो इतना ज़्यादा शोर होता है उसमें. तो ग्राउंड फ्लोर कई बार दिक्कत देता है अगर आप जल्दी सोने वाले हो या फिर आप रोज़ पढ़ते हो. और इस वजह से मेरे कुछ दोस्तों ने अपना रूम शिफ्ट किया फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 3rd, 4th, 5th फ्लोर, एंड दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम. द थर्ड प्रॉब्लम इज डिस्ट्रैक्शन. वेल, ऑब्वियसली यू आर कमिंग इन यूनिवर्सिटी, दिस इज़ नॉट स्कूल एनी मोर. आपको हर चीज़ अपने ऊपर लेनी पड़ेगी. एवरी डिसीजन यू हैव टू टेक बाई योर सेल्फ, एंड हियर द प्रॉब्लम कम्स बिकॉज आपके दोस्त भी उसी ब्लॉक में रहते हैं, और पहले ईयर में बहुत दोस्त होते हैं, ऐसे 10-15 का आपका ग्रुप होगा. एवरी सेकेंड नाइट इज बीइंग अ मूवी नाइट देयर, एंड एवरी सेकेंड डे इट्स जस्ट डे आउट, जस्ट बंकिंग योर क्लास. हॉस्टल्स में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कई बार पीजी अपने प्रॉफिट्स दिखाता है. आप वहाँ पे कम बच्चों के साथ रहोगे और वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं होंगे, तो डिस्ट्रैक्शन कम करने का सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि ऑप्शन ही ना दो डिस्ट्रैक्ट होने के. बट इफ़ यू आस्क मी कि हम अपने एफर्ट से इन सब प्रॉब्लम को हटा सकते हैं, वेल, आप डिस्ट्रैक्शंस को तो हटा दोगे, बट आप क्राउड और डिस्टर्बेंस को कैसे हटाओगे जो बाकी लोगों की वजह से हो रहा है हमें. अगर आप हॉस्टल्स आ रहे हैं, बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स. रैगिंग यहाँ बिल्कुल नहीं होती है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रैगिंग इन मणिपाल हॉस्टल्स. इवन द सीनियर्स आर सो हेल्पिंग इन नेचर. दे जस्ट हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स, को-करिकुलर, एवरीथिंग. दे जस्ट हेल्प यू कि आपको करना क्या है या फिर कुछ भी. So ragging is not a thing here. And pray, if they are making new hostels like B8 and B9 blocks for the boys and G5 and G6 blocks for the girls, तो वो लैंड एरिया भी पीछे का बढ़ा दे ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो. होपफुली इस बार वो इस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट कर पाएँ और इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें. बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिलता है
और आप इन सब प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं तो जस्ट ट्राई टू चेंज योर रूम इन अपर फ्लोर्स, वो कई बार ही चेंज कर देते हैं। बाकी डिस्ट्रैक्शन एज आई टोल्ड यू आप ओवरकम कर सकते हो अगर आप चाहो, बिकॉज इट्स ऑल जस्ट इन योर हैंड। बल्कि होता है कई बार इन द फर्स्ट ईयर यू जस्ट हैंग आउट अ लॉट, इन द सेकेंड ईयर यू गेट टू नो कि काफ़ी चीज़ें थी जो नहीं करते तो अच्छा रहता। बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड that too. My GPA went so bad, I didn't able to achieve any skills, but in the second year I overcome everything and I hope कि ये मेरे को पहले पता होता कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में वो सब गलतियाँ ना करता तो it will be more better for me. So this is all about this video. Comment down if you have any issue about the university and if you have any question about the university, hostel and everything. So thank you so much. नहीं, सुबह के 4 बजे और देख गारंटी लिखा है तो आर्किटेक्चर में फेल होने वाला। योगी क्या लगता है फेल होगा? मेरे को फेल ये सिलेबस है और ये इसने पढ़ा है।